मणिपुर हिंसा को लेकर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने आज के भाषण में विस्तार से बात रखी है। मोहन भागवत ने सवाल उठाया, हिंसा कैसे भड़की? क्या हिंसा के पीछे बाहरी ताकत है? मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं। अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? ये हिंसा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। नीरज पांडे का रुख करेंगे। नीरज, मणिपुर का मुद्दा जिस पर बोलने से हमने देखा किस तरीके से नेता बचते हुए नजर आए, उस मणिपुर के मुद्दे पर भी सीधी और तीखी बात जो की गई है मोहन भागवत की तरफ से, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं वो इस वक्त। निश्चित रूप में रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को और उन लोगों को आईना उन्होंने दिखाया है जो जाकर वहां पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते रहे हैं, दोनों समुदायों को भड़काते रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बाहरी शक्तियों का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के गृह मंत्री वहां जाकर बैठे, शासन प्रशासन वहां जाकर बैठा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद दो समुदाय कुकी और मैतेई जो लंबे समय से एक साथ रहते रहे हैं जिस राज्य में, अचानक उनके बीच में ये हिंसा कैसे भड़क गई, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो बाहर की शक्तियों को यहाँ शरण देते हैं। तो निश्चित रूप में मणिपुर को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की और ये भी कहा कि हमारा जो एक दल है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक बहुत बड़ा समूह है, वो ऑलरेडी उस राज्य में काम कर रहा है और फिर से लोगों को एक सूत्र में, एक पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि उनकी जो ये बात है सरकार को और सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को, कि कैसे वो लोग लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप में मणिपुर को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त कर दी है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।